हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन का 30 दिन का टारगेट लिया हुआ है, तो आज डे है 19। तो आज मैं क्या मतलब पढ़ने वाली हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हिंदी में मैं सर्वनाम कर रही थी तो वही पढ़ूंगी आज मैं। और मैथ में जैसे एलसीएम और एचसीएफ कर रही थी, तो एलसीएम तो मैंने कर लिया और उसके कुछ क्वेश्चन मतलब रिवीजन करूंगी, सॉल्व करूंगी। और आज एचसीएफ की क्लास अटेंड करूंगी। ये सभी करंट अफेयर की क्लास की है, हिस्ट्री की। और मूल विधि में आज एक न्यू टॉपिक। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो कुछ मतलब मैं यूट्यूब से स्टडी करती हूँ और कुछ मतलब मेरे पास नोट्स हैं और बुक है, उससे पढ़ती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी लोग यूपीएससी एनटीपीसी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। और जैसे मैं भाई अभी 1 महीने का ही टारगेट बनाई हूँ, 1 महीने का पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट आ गई और मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें भाई एकदम से कैसे। जैसे तो ये तो वही हो गया कि जैसे इंडिया में मतलब मॉक ड्रिल का बोल के और 7 मई को डायरेक्ट स्ट्राइक कर दिया, तो सेम वैसे ही भाई मतलब सबको यही अनुमान था कि पेपर जुलाई अगस्त सितंबर के समथिंग होगा। और वही पेपर तो जून में ही आ गया। तो आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है और क्या मतलब कहाँ से पढ़ रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो अब सब याद ही नहीं आ तो रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आपके मैथ रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अपने मन से भी करती हूँ और कभी कभी मैं मतलब ऑनलाइन भी कर लेती हूँ, जैसे गूगल वगैरह से, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे आप लोग अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं। अपने मन से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं तो ऐसे ही डेली करती हूँ, कम से कम 10 से 20 मिनट करती हूँ, तो मैथ इसी से हमारी अच्छी होगी। और जैसे आप लोगों को बिल्कुल मैथ रीजनिंग नहीं आता है, तो बेसिक से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कैसे करना है आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक अशोक चौधरी सर हैं, AK चौधरी सर, तो उनका चैनल है ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा, ठीक है। और आप लोग सर्च कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी क्लासेज जैसे 30 से 40 क्लास जीरो से हीरो ऐसे करके और बेसिक से ही पढ़ाई है, बिल्कुल जैसे 1 2 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसी से आपका मैथ अच्छा होगा। तो वैसे तो सभी टीचर बेसिक से ही पढ़ाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी मेरी तरह, जैसे मैंने 8th 9th तक ही पढ़ी और वो सारा कुछ हम भूल गए, अब नहीं पता कुछ भी, तो उन लोगों के लिए ये पहले बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी मैं टीचर बता रही हूँ उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, राकेश सर, या RWA से जो राहुल तेवतिया सर हैं उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको बार बार करो, बार बार सॉल्व करो। ऐसे ही मैं मतलब 1-2 बार करके देखती तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर मैं बार बार सॉल्व करने लगी। आज है डे 19 और आप लोग अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपके पास भरपूर नेट होना चाहिए। तो भाई मेरे पास थोड़ा सा ही नेट मिलता है, उसमें से आधा तो मैं मतलब वीडियो वगैरह अपलोड में चला जाता है। और इधर वाईफाई कनेक्ट कर रखा है तो आज चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो आज मेरी क्लास अटेंड नहीं हो पा रही, मुझे लगता है शाम को ही करूँगी। तो अभी जो मैंने मतलब पहले क्लास जो अटेंड कर लिए पढ़नी है वही करूँगी। तो आज हिंदी में सर्वनाम और अदर टॉपिक जो पढ़े उनका रिवीजन कर लूँगी। मैथ में तो LCM के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और SCF आज करूँगी और थोड़ा सा कैलकुलेशन। और मतलब अगर नेटवर्क इशू रहा तो फिर जो मैंने पढ़ लिया है वही फिर से रिपीट करूँगी। रीजनिंग में विजुअल मेमोरी, ठीक है। GS में आज साइंस पढ़ूँगी, इसमें सेल क्योंकि नेट नहीं चल रहा, तो ये देखो, ठीक है। बायोलॉजी का स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से। और मूल विधि में भी रिवीजन करूँगी। तो कम ही आज क्लास अटेंड हो पाएंगी मेरी। और यहाँ नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, भरपूर नेट होना चाहिए। अब ऑफिस में इतनी देर तक पढ़ाई कर नहीं सकते ना, वहाँ पे काम करेंगे भाई, पढ़ाई कहाँ से हो जाएगी। तो आज आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर ज़रूर करना। नंबर 1, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, इसका बस आंसर आप लोग बताना। दूसरा है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका भी मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही, आप लोग कमेंट जरूर करना। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने पढ़ा है ना, मैं सारा कुछ भूल गई हूँ। मतलब जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठती हूँ तो बिल्कुल एकदम से ब्लैंक हो जाती हूँ, जैसे मैंने एग्जाम में बैठी हूँ, ऐसा लगता है। आज यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आंधी आ गई और बारिश भी हो रही है। तो हम देखते हैं कल का क्या होगा। अगर कल छुट्टी रही तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। और भाई मतलब अब तो 2 दिन मतलब थोड़ा सा डिले हो गया ना, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और इतने दिन से मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही हूँ और बीच में 2 दिन का गैप हुआ है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है आज नहीं पढ़ना। बुक सब फैली पड़ी है मेरी ऐसे ही।
तो आज मौलवी की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ उसमें याद रहते हैं और तो सब भूल ही जाते हैं कि कौन से भाग में क्या दिया है और कौन से में क्या। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि इतना ही पढ़ लेते हैं, यही काफ़ी रहेगा। ये मतलब कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत याद होगा कि कौन से आर्टिकल्स में, जैसे निर्वाचन है, राजभाषा है, ये सारा कुछ। तो नेट नहीं चल रहा, तो स्टडी का बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है। आरआरबी एनटीपीसी का आप लोगों ने किसी ने भी फॉर्म डाला होगा तो पता है कि भाई एग्ज़ाम डेट आ गई और 5 जून से 23 तक है। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जबकि मैंने ग्रेजुएशन से नहीं डाला, शायद 12th वाला डाला है, तो उसकी डेट अभी नहीं आई है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं 1-2 दिन में उसकी भी डेट ना आ जाए। जैसे ही एसएससी ने कैलेंडर रिलीज़ किया, उसके बाद से रेलवे ने भी अपना कर दिया, भाई 2 एग्ज़ाम इतनी जल्दी। और ये है मतलब सॉल्व्ड पेपर बुक। सन 2016 में जितनी शिफ्ट में पेपर हुए थे ना, वो सारा इसमें है। और ये इसकी मतलब आंसर की दी है और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, ये देख सकते हैं। अरिहंत की है, ये काफ़ी अच्छी है। तो इसे तो मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग के 1-2 पेज देख लिए हैं बस, क्योंकि मैं अभी यूपीएसआई की तैयारी में लग गई। इसका तो पता नहीं क्या ही होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। तो आप लोगों को यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी का भी पेपर देना हो तो डे वाला मतलब ज़रूर पढ़ लेना कि जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। मैंने यूपी पुलिस का दिया था, उसमें भी आया था दोनों बार, मतलब री एग्ज़ाम से पहले भी और उसके बाद भी। और ये एनटीपीसी वाले में भी सभी पेपर में है, तो इसलिए आप लोग डे ज़रूर याद कर लेना, यानी दिवस, ठीक है। जैसे 5 जून को क्या मनाया जाता है, ऐसे मतलब। तो वही मेरी नौकरी लगे ना लगे, लेकिन मेरी ऑफिस में कुछ लोग हैं वो एकदम से इंटेलिजेंट बन जाएंगे, क्योंकि दोपहर में मैं लंच टाइम चलाती हूँ करंट अफेयर की क्लास, और किसी दिन मैं एयरफोन नहीं ले जाती तो फुल आवाज़ में चलाती हूँ। और जो मेरे सर्कल में है ना, वो बड़े गौर से सुनते हैं, और जो मोटिवेशन की जो सब लाइनें बोलते हैं ना, उसके तो बड़े फ़ैन हो गए हैं। तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप काम के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी किया करो मेरे साथ। तो वो पढ़ते हैं, और उन लोगों को नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ, उन्हें पता चलेगा तो बोलेंगे अच्छा इसीलिए वाईफाई के लिए ज़्यादा मरती थी। तो आज का मेरा जो टारगेट था कंप्लीट हो गया है, यानी मैंने शाम को क्लास अटेंड कर ली, नेट चल गया था। तो इस वीडियो में यही, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।